इसके बाद देखिए एक विधि और है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, जो कॉमन है। मैं शुरुआत में वो विधियां पढ़ा रहा हूं जो कॉमन है। कौन सी विधियां पढ़ा रहा हूं? जो दोनों में कॉमन है। अभिक्रमित अनुदेशन। अच्छा, उसका दोष क्या था उस विधि का? अमनोवैज्ञानिक थी, बस सबसे बड़ा दोष तो यही था। रटने पर जोर देती थी वो, सिखाने के बजाय किस पर जोर देती है? रटने पर। अब लिखिए इसके बाद, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अभिक्रमित अनुदेशन, दो शब्द हैं। अभिक्रमित का अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित। क्रमबद्ध। और उसके बाद अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है सूचना देना। अनुदेशन होता क्या है भाई? बहुत बड़ा कंसेप्ट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ही, और फर्स्ट ग्रेड में स्पेशल पढ़ाया जाता है अनुदेशन को। वहां पर दो चीजें पढ़ाई जाती है, टीचिंग और अनुदेशन। मैं तो आपको जर्नली पूछ रहा हूं, बीएड में पढ़ा हो, शिक्षण, अनुदेशन और प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है? शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर होता है? या ऐसे पढ़ाओ, शिक्षण, अनुदेशन और अधिगम में क्या अंतर है? ऐसे पढ़ाया जाता है। मोटे से रूप में बता देता हूं। अनुदेशन का अर्थ होता है पुस्तकीय ज्ञान देना, केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति। कक्षा कक्ष में जो पढ़ाया जाता है वो अनुदेशन होता है, और हमेशा औपचारिक होता है ये, किसी न किसी विषय वस्तु को लेकर। लेकिन टीचिंग औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। कोई जरूरी नहीं है कक्षा कक्ष में ही हो टीचिंग, लेकिन अनुदेशन हमेशा कहाँ होता है? कक्षा कक्ष में होता है, और एक ही उद्देश्य को लेकर, पाठ्य पुस्तक को पूरा कराना। तो यहां हम देख रहे हैं अभिक्रमित अनुदेशन। अनुदेशन का मतलब क्या है? सूचनाएं देना। और अभिक्रमित का अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित या क्रमबद्ध चीजों को रखना। तो यहां व्यवस्थित रूप से क्या दी जाएंगी? सूचनाएं दी जाएंगी। वह प्रोग्राम जिसमें व्यवस्थित रूप से, क्रम से क्या दी जाती हो? सूचनाएं दी जाती हो, उसी कार्यक्रम को क्या कहते हैं हम? अभिक्रमित अनुदेशन। तो लिखिए आप सबसे पहले अर्थ, अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ। विषय वस्तु को छोटे छोटे सोपानों में प्रस्तुत करना। विषय वस्तु को छोटे छोटे सोपानों में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? अभिक्रमित अनुदेशन। और लिखिए, बालक स्वयं की गति से सीखता है। स्वयं की गति से सीखता है और अध्ययन करता है। अध्ययन करता है तथा तत्काल ही अपने उत्तर की जांच भी कर लेता है। इस विधि में तीन बातें देखिए, लास्ट में मैंने लिखा है। एक तो बालक स्वयं सीखता है अपनी गति से। सीखने के बाद देखिए दूसरा काम क्या बताया था? स्वयं की उसकी गति है, छोटे छोटे टुकड़ों में सीखता है, और उसका उत्तर सही है या गलत उसकी तुरंत क्या करता है? पुष्टि भी कर लेता है वो, अर्थात फीडबैक भी ले लेता है और जांच भी कर लेता है इस पूरी प्रक्रिया में।
और ये जो अभिक्रमित अनुदेशन की जो अवधारणा दी थी, किसने दी थी? स्किनर ने। स्किनर कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक। इन्होंने पहली बार स्वचालित मशीन बनाई थी। एक क्या बनाई थी इन्होंने? स्वचालित। अब देखिए, इसको वास्तव में यदि हम देखें तो एक ऐसी मशीन थी उस समय, क्योंकि कंप्यूटर तो था नहीं, मशीन थी वो, शिक्षण की मशीन। सिडनी एल प्रेसे ने बनाई थी सबसे पहले टीचिंग मशीन। उसी का सुधरा हुआ रूप इन्होंने बनाया स्वचालित। स्वचालित का मतलब है जो उसका उपयोग कर रहा है वही उसका चालित करे। जैसे आप लोग बटन दबाएंगे, अपने आप आपके सामने कुछ ना कुछ निकल के आए, उसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर आप दबाएंगे उसमें, फिर कोई ना कोई चीज आएगी। कैसे आएगी? क्रम से। और वो इसके प्रकारों में देखेंगे हम, स्किनर साहब ने कैसे कहा, क्राउडर ने कैसे कहा और गिलबर्ट ने कैसे कहा इसके बारे में। तो वो अलग अलग चीजें हैं इसके अंदर। तो दूसरी अगर हम इसके लिखते हैं जन्मदाता या प्रतिपादक, लिखिए आप इस विधि के प्रतिपादक B.F. स्किनर। B.F. स्किनर प्रतिपादक। और इन्होंने क्या बनाई थी? स्वचालित मशीन। सर्वप्रथम स्वचालित मशीन का निर्माण किया। स्वचालित मशीन का निर्माण किया। जो एक स्वचालित पुस्तक की तरह कार्य, जो एक स्वचालित पुस्तक की तरह कार्य करती। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत लिखो भी। प्रतिपादन हो गया, इसके कुछ सिद्धांत है 5। और 5 सिद्धांतों में पहला लिखिए लघु पदों का सिद्धांत। मोस्ट लिख लेना, एक तो ये बात है इस पे, सिद्धांतों को मोस्ट लिख लेना। पहला सिद्धांत लघु पदों का सिद्धांत। पद को फ्रेम भी कहा गया इसमें। पद को क्या कहते हैं हम? फ्रेम भी कहते हैं। और फ्रेम क्या होती है? कॉपी का एक पन्ना। जैसे फोटो की फ्रेम नहीं होती एक, ऐसे कॉपी का अपना या रजिस्टर का या पुस्तक का एक पन्ना क्या कहलाता है? एक फ्रेम होती है। लिखिए दूसरा सिद्धांत स्वगति का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत तत्काल पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। तत्काल पृष्ठ पोषण का सिद्धांत, यानी तुरंत पता लग जाएगा आपको आपका उत्तर सही है या गलत। चौथा लिखिए सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। यहां पर देखिए जो भी अनुक्रिया होगी वो क्या होगी? तुरंत। और पांचवा लिखिए स्वयं मूल्यांकन का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। अनुदेशन के प्रकार। कई भागों में बांटते, प्रमुख रूप से तो होता है 3 ही प्रकार, बाकी इसके बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। एक होता है रेखीय, अभिक्रमित अनुदेशन। हाँ जी बोलिए।
हाँ जी, कुछ बताया नहीं मैंने, केवल सिद्धांत लिखाए हैं। पूरी प्रक्रिया तो अब चालू होगी, काम कैसे होता है इसमें। अभी तो केवल मैंने क्या बताया, सिद्धांत, जैसे स्व गति का सिद्धांत, अपनी गति से सीखना। उसके बाद दूसरा क्या लिखा है, कौन सा सिद्धांत? नहीं नहीं, दूसरे नंबर पर पहला कौन सा? पहला लघु पदों का सिद्धांत। छोटे छोटे पद होंगे, आपको काम करने के लिए दिए जाएंगे, पढ़ने के लिए आगे आएंगे पद कैसे देते हैं। दूसरा क्या था सिद्धांत? स्व गति का, अपनी गति से, इंडिविजुअल। एक बच्चा जल्दी जल्दी पढ़ता है, वो जल्दी जल्दी सीखेगा, कोई धीरे धीरे भी पढ़ता है, वो धीरे धीरे सीखेगा अपनी गति से। और तीसरे नंबर पर जो कार्य आप करेंगे उस कार्य का पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन क्या कहलाता है? फीडबैक, पृष्ठ पोषण। और फीडबैक क्या होता है? आपने जो कार्य किया उसका तुरंत आपको मिल जाएगा कि आपका सही है या गलत है। बहुत सारी विधियां ऐसी, उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि आप पढ़ा रहे हो, सही पढ़ा रहे हो या गलत पढ़ा रहे हो उस विधि। लेकिन ये विधि ऐसी है जो तुरंत क्या देगी? पृष्ठ पोषण देगी उसको, अर्थात फीडबैक। उसके बाद अगला कौन सा था? स्वयं मूल्यांकन का सिद्धांत। अच्छा, अनुक्रिया का, जैसी क्रिया करेंगे वैसी ही क्या होगी? अनुक्रिया होगी। इसके अंदर जैसा आपका उत्तर आता है वैसा ही देखिए आप क्या करते, क्रिया है आपकी। उसके बाद स्वयं मूल्यांकन, अपना खुद ही मूल्यांकन कर लेते हैं व्यक्ति कि मैं कितने सवाल सही कर पा रहा हूं और कितना नहीं कर पा रहा। सही नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, सही करते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे। ये किताब है एक तरह की, ये मानो। उसके अंदर कैसे पढ़ा जाता वो यहां बताऊंगा मैं आपको। जैसे रेखीय में कैसे पढ़ना है, उसके बाद दूसरा आता है साखीय, इसमें कैसे पढ़ना है। साखीय, अभिक्रमित अनुदेशन। उसके बाद देखिए एक आता है अवरोही, मैथेटिक्स। मैथेटिक्स अवरोही या मैथेटिक अभिक्रमित अनुदेशन। और एक देखिए कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, जो अलग ही कंसेप्ट है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, CAI, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर ने दिया। प्रतिपादक कौन है? स्किनर। कितनी बार पूछा गया ये सवाल कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का जनक किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? स्किनर। उसके बाद देखिए साखीय, नॉर्मन क्राउडर। उसके बाद थॉमस गिलबर्ट। किसके जनक है? मैथेटिक्स। और उसके बाद डेनियल डेविस और स्टूलरो। ये हैं देखिए इसमें। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है, एक तो सिद्धांत और दूसरा कौन सा किसने प्रतिपादन किया। और सबसे ज्यादा ये दो चलन में रहते हैं, एक तो कौन सा? रेखीय और दूसरा साखीय। जो पूछा जाता है अपने इसमें रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और साखीय अभिक्रमित अनुदेशन। नाम से ही पता लग रहा है रेखा के रूप में, यानी एक सीधी रेखा में चलेगा ये। और ये सीधी रेखा में नहीं चलेगा, उसकी क्या होंगी? ब्रांच होंगी, अलग 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 शाखाएं होंगी और उसके आधार पर पढ़ाया जाता है। तो देखेंगे एक एक को इनमें कैसे पढ़ाया जाता है। तो 4 प्रकार लिख लीजिए और प्रतिपादक।
देखिए भाई, रेखिए, उतार लिया तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब हम पुस्तक को खोलते हैं इस पर आधारित, उसका पहला पन्ना होता है, उसको हम कहते हैं पद या फ्रेम। क्या कहेंगे उसको? पद कह दो या फ्रेम कहा गया है। देखिए इसमें तो शब्दावली, पहला पद या फ्रेम, उसको खोलते हैं हम, पहला पन्ना, उस पर प्रश्न लिखा हुआ होगा एक, उस प्रश्न को पढ़ेंगे, पढ़कर हम उसका क्या देंगे? उत्तर देंगे। फिर हमारे उत्तर जो हमने दिया उस उत्तर की क्या करेंगे? जांच करेंगे। देखिए, और वो उसका उत्तर लिखा हुआ मिलेगा दूसरे पन्ने पर। किताब का दूसरा पन्ना उल्टेंगे, सबसे पहले उसका क्या लिखा मिलेगा? हमें उत्तर लिखा हुआ मिलेगा इस प्रश्न का। और वो उत्तर जो है यहां पर कहलाता प्रतिपुष्टि। हम ये प्रतिपुष्टि कर लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है, तुरंत जांच हो जाती है अगले पे, क्योंकि हमने शुरुआत में देखिए उसको पढ़ा क्वेश्चन को, और पढ़ने के बाद क्या दिया? उत्तर। अब हमें पता नहीं चला कि इसका सही है या गलत, तो अगला पेज पे जाएंगे तो वहां क्या मिलता है? उसका उत्तर मिलता है, उसकी क्या होगी? प्रतिपुष्टि। और इस उत्तर के नीचे जस्ट दूसरा पद लिखा रहता है, पद या क्या कहते हैं हम? फ्रेम। कौन सी होगी? सेकंड। ये कौन सी फ्रेम थी? फर्स्ट, यानी पहला पेज था। अब दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, इसका उत्तर कहां मिलेगा? अब हमें अगले तीसरे पे मिलेगा। देखिए पेज के ऊपर, तो पहले तो क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा। उत्तर को क्या कहते हैं? प्रतिपुष्टि। और आगे क्या लिखा मिलेगा? पद या फ्रेम। कौन से नंबर की मिलेगी? 3। अगला क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसे पढ़ते चले जाते हैं एक रेखा के रूप में, इसलिए इसको कह दिया रेखीय। ऐसे किताब होती है, उस किताब को पढ़ते जाते, पन्ने उलटते हुए। अब आप देखिए, पढ़ना क्रिया और उसका उत्तर ढूंढना क्या है? अनुक्रिया। लिखवाया था इसमें क्या होती है? अनुक्रिया होती है। यहां भी क्या होगी? अनुक्रिया। देखिए कई बार हम सोचते पता नहीं क्या प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर इस तरह की किताब अवेलेबल होती तो आपको दिखाता था, 1 सेकंड में समझ जाते आप। उस किताब के ऊपर पहले क्वेश्चन लिखा रहता है और उसको हम पढ़ते हैं पहले पे, उसके बाद दूसरे पेज पर जाते हैं, उस पर उसका क्या मिलता है? उत्तर की जांच मिलती है। वो क्या कहलाती है? प्रतिपुष्टि। और जस्ट उसके नीचे क्या मिलेगा? अगला क्वेश्चन मिलेगा। फिर उसके बाद ऐसे सारी किताब ऐसे लिखी थी, इसीलिए इसका नाम था स्वचालित पुस्तक। किसने लिखी थी? स्किनर महोदय ने। और यही था, देखिए इसमें ये डायग्राम बना लो आप, इसके बारे में 2-4 चीजें वो मैं लिखवा देता हूं। ये कहलाता रेखीय, एक रेखा के रूप में पढ़ना। या चैन भी कह सकते हैं हम। लीनियर के अलावा क्या कहते थे? चैन। चैन है कि नहीं, एक के बाद एक। और चैन को हिंदी में क्या कहते हैं? श्रृंखला। वो भी इसका ही नाम है। देखिए पता है, आप लोग जैसे सोच रहे थे ना शुरुआत में, मैं भी ये सोच रहा था ये है क्या भला। साधारण छोटी छोटी किताबों में पढ़ा तो मुझे भी समझ में नहीं आया था पहली बार में। जब मूल किताब में जाकर देखा, उन्होंने खोल खोल के बताया एक एक चीज को, जब पता लगा ये तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल सी बात थी, लेकिन बड़ी क्या बना रखी इसको? जटिल। ये होता क्या है? अब देखिए सब अपनी गति से पढ़ेगा कि नहीं, धीरे धीरे पढ़े या जल्दी से पढ़े क्वेश्चन को, अपनी गति है स्वयं की, और स्वयं ही उत्तर की जांच कर रहा है, स्वयं आकलन कर रहा है उस चीज का, प्रतिपुष्टि भी हो रही है उसकी। यही है इसमें, और है ही नहीं कुछ भी। बनाए डायग्राम सबने, लिखो इसके बारे में। इसे श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। श्रृंखला यानी चैन, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। लिखिए, इसमें पहला पद पढ़ने के बाद इसमें
पहला पद पढ़ने के बाद बालक अनुक्रिया करता है। पहला पद पढ़ने के बाद बालक अनुक्रिया करता है। दूसरे पद को पढ़ने से पहले क्या काम करता है? दूसरे पद को पढ़ने से पहले प्रथम पद के उत्तर की जांच करता है। प्रथम पद के उत्तर की जांच करता है। लिखो इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं। नंबर 1, रेखीय मार्ग। मार्ग कैसा है? एक सीधी रेखा में रेखीय मार्ग होता है। दूसरी विशेष, समान पथ होते हैं। पथ कैसा है? एक समान पथ होता है। बालक को पृष्ठ पोषण प्राप्त होता है। अब देखिए, एक उदाहरण में लिख के लाया था। पहली जो फ्रेम है ना, उस पे एक क्वेश्चन है। देखो, मैं पढ़ के बता रहा हूं। पहला प्रश्न, किसी वस्तु द्वारा अन्य वस्तुओं को अपने से दूर करने को कहते हैं। ये क्वेश्चन आया, देखिए पहले पन्ने पर। दोबारा कह रहा हूं, किसी वस्तु द्वारा अन्य वस्तुओं को अपने से दूर करने को कहते हैं। अब दूसरे पेज पर जाएंगे। पहले क्या मिलेगा लिखा हुआ? उत्तर मिलेगा। उत्तर लिख रखा है इसमें प्रतिकर्षण। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है, किसी वस्तु द्वारा अन्य वस्तु को अपनी ओर खींचने खाली जगह को कहते हैं। अब तीसरी फ्रेम पर जाएंगे, वहां उत्तर मिलेगा आकर्षण। फिर अगला प्रश्न मिलेगा, एक से लिंक्ड, एक के बाद एक सवाल। तो अब हमने ये भी सीख लिया, देखो प्रतिकर्षण किसे कहते हैं और आकर्षण। प्रश्नों के माध्यम से ऐसी किताब बनाई। अब अपनी गति से पढ़ते चलो, समझते चलो आगे। अब आता है दूसरा, इसके बाद साखिए। दूसरा कौन सा आता है? साखिए। अभिक्रमित अनुदेशन। अब देखो, नाम से ब्रांच, शाखा, किसने दिया था? ये क्राउडर ने। देखिए, अब देखिए इन्होंने क्या कहा, पहला पद। क्या है ये? पद या फ्रेम। और यहां सीधा नहीं चलेंगे हम, ऑप्शन मिलेंगे अब आपको जैसे ही। और सबसे पहले देखिए, इस पे लिखा हुआ पहले पद में पता क्या मिलेगा? पूरी कहानी लिखी मिलेगी विषय वस्तु के बारे में, यानी अवधारणा, पूरा कंसेप्ट मिलेगा। पढ़ लो अपनी गति से, ध्यान से उसको। फिर आएंगे प्रश्न, तो उसके बाद पहले पूरा कंसेप्ट आएगा इसमें। फिर उसके बाद देखिए आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे, ए, बी और सी। कितने ऑप्शन मिलेंगे हमें? 3 ऑप्शन मिलेंगे। और आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन को चुना, अगर वो ऑप्शन सही है तो आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे ये ऑप्शन बी उत्तर सही है आपके प्रश्न का, तो आप कौन से पद पर चले जाओगे? अगले पद पर चले जाओगे। देखो यहां
पद या फ्रेम कौन सी आ जाएगी? दूसरी। अगर मान लीजिए आपने उत्तर चुन लिया ए, आपने उत्तर कौन सा चुना? ए, जो क्या है? गलत। अगर आपने उत्तर चुना बी, तो उत्तर क्या है? गलत। तो दो तरह की चीजें होती हैं इसमें, एक तो होता है त्रुटि वाला पेज और एक होता है गृह पेज, होम पेज। दोनों के चित्र भी अलग अलग बनाए हैं। गलत उत्तर को तो गोले में बनाया है और सही उत्तर को देखिए या तो स्क्वायर हो सकता है या आयत हो सकता है, इस तरह से। ये कैसे हैं हमारे? त्रुटि, गलत उत्तर था। ये कैसा था? सही उत्तर। इसको क्या कहेंगे हम? सही उत्तर को इसे कहा जाता होम पेज। और ये कौन सा? त्रुटि, गलत उत्तर। अब आपने जैसे ए उत्तर दिया गलत, तो यहां लिखा मिलेगा पेज नंबर पुस्तक के, वहां पर पढ़ें इसका शब्द का अर्थ। पेज नंबर किताब, क्योंकि ऑप्शन तो कहीं से भी बना के दे देते हम। इस शब्द का अर्थ कहां मिलेगा? इस पुस्तक के पेज नंबर इतने पर मिलेगा। वहां आप उसका पढ़ेंगे अर्थ अच्छे से, अर्थ समझ में आ जाएगा। वहां पढ़ के आपको समझ जाएगा कि भाई ये तो उत्तर नहीं था, क्योंकि हमारी क्या होगी? प्रतिपुष्टि होगी ना वहां पढ़ के। फिर देखिए आप गए सी, उत्तर चुन लिया आपने, तो यहां लिखेगा पेज नंबर इतने पर पढ़ें, इसको ध्यान से। अगले पेज पे इस ऑप्शन को भी पढ़ लेंगे, पता लग जाएगा हमारा उत्तर गलत। और यदि आपका उत्तर सीधा बी आ गया तो क्या होगा? तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, इन शाखाओं की जरूरत ही नहीं पढ़ने की। इसका मतलब आपको इसका भी ज्ञान है, इसका भी ज्ञान है, इसका भी ज्ञान है, तभी तो सही उत्तर चुना। और गलत उत्तर चुनते हैं तो इसका मतलब आपको इन अवधारणाओं का ज्ञान नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा इन सब के बारे में डिटेल से, और जब सारी चीजों को डिटेल से आप पढ़ोगे तब आगे बढ़ोगे। इसलिए इसको कहा जाता है शाखा। वहां तो सीधे एक लाइन में बढ़ रहे थे, यहां क्या है? सही और गलत है, ऑप्शन है आपके सामने, विकल्प मौजूद है आपके सामने। ये तो कैसे हैं? त्रुटि वाले पेज लिखा रहता है उसमें, पेज नंबर इतना, पेज नंबर इतना। और ये क्या है? सही। और सही होने पर अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी फिर वही ऑप्शन ए, बी और सी। बी तो क्या है? सही वाला, देखिए ऐसे बनाते हैं, और गलत वाले को ऐसे मिलेंगे हमारे। शायद समझ गए होंगे। अब आप बना लो तो डायग्राम को इसके अंदर। ब्रांच बनी या नहीं बनी इसमें, इसीलिए शाखा है। शाखीय 3 शाखाएं होती हैं, 2 गलत और 1 सही। और 4 ऑप्शन का बना दोगे तो 1 सही 3 गलत शाखाएं हो जाएंगी। यहां जोर दिया जाता निदान और उपचार पर। निदान को कहते हैं डायग्नोसिस, समस्या के कारणों का पता लगाना और उसका क्या करना? निदान करना। तभी तो पढ़ते हैं हम, ये गलत उत्तर क्यों, ताकि हम पढ़ें। क्या करते हैं? निदान व उपचार। ये सवाल पूछा था एक बार, सीटेट में आया था। अभिक्रमित अनुदेशन की वह विधा कौन सी है जिसमें निदान और उपचार साथ होते हैं? शाखीय है, क्योंकि 2 गलत उत्तर होता है और 1 सही होता है। गलत हुआ तो क्यों हुआ, उसका क्या किया जाता है? उपचार। गणित वालों की 2 विधि बची हैं, छोटी छोटी, संश्लेषण और विश्लेषण, और एक पर्यवेक्षित अध्ययन, सुपरवाइज्ड स्टडी। दोनों बहुत छोटी छोटी हैं। विज्ञान वालों की तो बहुत सारी हैं। अरे पहले ये तो लिख लो,
लिखो इसके बारे में, लिखिए। इसमें एक पद पढ़ने को दिया जाता है, एक पद पढ़ने को दिया जाता है और उस पद के 3 या 4 विकल्प होते हैं, उस पद के 3 या 4 विकल्प होते हैं। सही उत्तर चुनने पर सही उत्तर चुनने पर अगले पद पर चले जाते हैं, सही उत्तर चुनने पर अगले पद पर चले जाते हैं और गलत उत्तर चुनने पर गलत उत्तर चुनने पर शाखाओं पर जाते हैं, शाखाओं पर जाते हैं और वहां निदान और उपचार किया जाता है, और वहां निदान और उपचार किया जाता है। इसीलिए इसे आंतरिक अनुदेशन भी कहते हैं, इसीलिए इसे आंतरिक अनुदेशन भी कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के पेज होते हैं, पेज या पृष्ठ। कितने प्रकार के पेज होते हैं? 2। 2 कौन कौन से? एक को तो कहते हैं होम पेज, एक का नाम तो क्या है? होम पेज। होम पेज सही होता है गलत होता है? ये तो होता है सही। और एक होता है रॉन्ग पेज, त्रुटि पेज। परीक्षा में पूछा जाए कितने प्रकार के पेज होते हैं, होम पेज और रॉन्ग पेज। होम पेज अलग चित्र से बना रखा है, रॉन्ग पेज अलग हिस्से बना रखे, दोनों अलग अलग होते हैं इनके। रॉन्ग पेज के नंबर अलग, ये होता है गलत। तो 2 पेज होते हैं इसमें, एक होम पेज और दूसरा रॉन्ग पेज। तो ये तो था हमारा अभिक्रमित अनुदेशन, जिसके अंदर क्या पढ़े हमने? 2 चीजें। अब तीसरा है, उसके बारे में एक लाइन लिख लो आप, जो पूछा जाता है। तीसरा कौन सा था? अवरोही या मैथेटिक्स। तीसरे में बस एक ही लाइन है इसमें, वो लिख लीजिए। अवरोही या मैथेटिक्स। मैथेटिक्स, मैथेटिक्स शब्द की उत्पत्ति होती है यूनानी भाषा से। कौन सी भाषा से? यूनानी भाषा। और यूनानी भाषा में एक शब्द है मैथीन। यूनानी भाषा में एक शब्द है जिसका नाम क्या है? मैथीन। इससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मैथेटिक्स यूनानी भाषा के शब्द मैथीन से होती है, जिसका अर्थ सीखना होता है, अर्थ सीखना होता है। जिसका अर्थ सीखना होता है, और इसका प्रयोग मैथमेटिक्स में किया जाता है। इसका प्रयोग मैथमेटिक्स में किया जाता है, यानी गणित में इसका प्रयोग किया जाता है।
और ये हमारी विधि थी जिसका नाम क्या था? अभिक्रमित अनुदेशन। तो कल विज्ञान की बहुत सारी विधियां हैं, गणित वालों का देखता हूं कि अलग से क्लास लें या साथ में, क्योंकि अब जो बच्ची हैं वो विधि गणित वालों के अलग है और विज्ञान की अलग है। आप लोगों को बता दिया जाएगा, कल आओगे तब उस समय, ठीक है भाई।